महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। भूतेश्वर भगवान की जय। गोपेश्वर भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानु ऋणवा सुयनंतनी चचार्यानं प्रणमामि मुहुः। यदं गुरुतो जन्तुवा सर्वदुःखाति गो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सदमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व 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 त्रिभिस्तवा षड्विजायते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी
पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हो रहा है। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवादिदेव महादेव पीछे की बस आवाज बढ़वा दो इधर की, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि रोज रोज शिव पुराण आस्था चैनल पर हम सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते रहते हैं। ऐसा क्यों? किस लिए? कारण क्या है? देखिए, 8 दिन के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, 10 दिन के लिए आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो, तो पूरे खिड़की दरवाजे सब बंद कर कर जाते हो। जाते हो कि नहीं जाते हो? खिड़की भी बंद करोगे, दरवाजे भी बंद करोगे। अब 8-10 दिन के लिए आप बाहर गए और आपने सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर कर गए। इसके बाद भी घर के अंदर खिड़की बंद है, दरवाजे बंद हैं, रोशनदाने बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, उसके बाद भी घर में धूल जमती कि नहीं जमती? बोलो, जम के बोलो जरा। जमती है ना? अब तुमने खिड़की भी बंद करी है, दरवाजे भी बंद करे हैं, सब कुछ बंद कर कर आप 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए गए, और तो भी घर के अंदर धूल जम जाती है। लोग पूछते हैं कि रोज रोज शिव पुराण क्यों जरूरी है, रोज रोज क्यों कथा सुनी जाए टीवी पर, क्यों मोबाइल पर, क्यों पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए? उसका एक निर्णय है, 8 दिन दरवाजे बंद कर कर रख दिए तो भी धूल अंदर आ ही जाती है। अगर 7-8 दिन हमने शिव पुराण नहीं सुनी तो फिर वही काम, फिर लोभ, फिर आसक्ति, फिर वासना, फिर तृष्णा हमारे भीतर आ ही जाती है। भोजन रोज जरूरी है, तो भजन भी रोज जरूरी। प्रतिदिन कमरे की सफाई करते रहो, कमरा चकाचक दिखता रहेगा। प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनते रहो तो घर में भी आनंद सदा बना ही रहेगा। ये निश्चित था। कुछ समाप्त नहीं होता भजन करने से, कुछ खत्म नहीं होता सत्संग करने से, संकीर्तन करने से। आप अगर अपने जीवन में थोड़ा सा भी शिव महापुराण की कथा को देखो, जब कथा सुनने बैठोगे ना, तो कोई कोई ऐसा भी आएगा जो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, खड़ी हो जाएंगी और तुमको डिस्टर्ब करेंगी, तुम्हें कथा सुनने में तकलीफ देंगे कि तुम कह भी रहे हो बैठ जा, यहीं बैठ जा, पर फिर भी वो नहीं हिले, क्योंकि उसको ऊपर से भेजा गया है कि ये कथा सुनेगी और तुझे इसके बीच में जाके खड़े होना है। अगर इसने पूरी शिव महापुराण की कथा सुन ली, 3 घंटे की कथा सुन ली, तो फिर शंकर जी को इसका काम पूरा करना पड़ेगा, पर वो काम शिव जी खुद अटकाना चाहते हैं, इसलिए किसी न किसी को खड़ा कर देते हैं कि ये तुम्हारे बीच में कहीं बांधा उत्पन्न कर दे।
कुछ ऐसी बांधा उत्पन्न करे कि जिससे तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति शिव तत्व तक ना पहुंचे, शंकर जी तक वो ना पहुंचे। पर हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को, हमारे हृदय को हमें शिव तक लेकर जाना। हमारे हृदय को कोई कहे तुमसे, कई लोग कहते हैं कि संसार में अकेला आया हूं, अकेला जाना है। ना 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 ना, मृत्यु लोक में जन्म लिए हो, कभी अकेले नहीं हो। माता के गर्भ में अगर तुम अकेले होते तो कब के मर गए होते, अंदर सड़ गए होते, अंदर कष्ट भोग रहे होते। पर माता के गर्भ में जब संतान आती है, माता के गर्भ में जब बच्चा आता है, तो उसके साथ वो अकेला नहीं होता। मेरा महादेव एक अंश के रूप में उसके साथ विराजमान होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर अंतिम अवस्था तक मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है, जन्म से मृत्यु तक। हां, थोड़ी परीक्षा ज्यादा ले सकता है, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है। एक बार अगर ना सुने, आप पुकारो उसको। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कोई कारण हो सकता है, आपने थोड़ा सा अच्छा सोच के रखा कि मेरा ये काम हो जाना था, मेरा ऐसा हो जाना था, मेरा ऐसा हो जाना था। पर हो सकता है तुम्हारे सोचने से भी और अच्छा मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे लिए सोच कर रखा, उससे अच्छा सोचा, उससे अच्छा विचारा। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों से कहते हैं कि अपने कर्म को करने में पीछे मत हटना। ये कभी मत सोचना कि ये छोटा है कि ये बड़ा है। एक बार अगर हिम्मत हार भी गए, दूसरी बार फिर तैयार होकर खड़े हो जाओ। दूसरी बार हार गए, तीसरी बार तैयार होकर खड़े हो जाओ। एक ना एक दिन परमात्मा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा, ये निश्चित था। वो भेजेगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। अब करो उससे प्रार्थना। क्यों रोज कथा सुने, क्यों रोज टीवी चालू करें, क्यों आस्था चैनल पर कथा सुने, क्यों हम फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुने। इस हृदय में कहीं फिर वही वैसा ही भावना आ जाए, हमारे भीतर फिर काम की धूल, फिर लोभ की धूल, फिर आसक्ति की धूल, फिर वासना की धूल हमारे भीतर ना समा जाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनकर इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस आनंद को हमें सदा बनाकर रखना प्रतिदिन। जैसे एक घर में बेटा होता है और एक घर में बहू, बेटा और बहू दोनों होते हैं। तो जब भी कोई बात करता है तो लोग कह देते हैं ये इसकी दुल्हन है। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के तो बोलो, बोलते हैं ना, ये इसकी दुल्हन है, ये इसकी लाड़ी है, ये इसकी बहू है। मतलब और कभी किसी ने बात बात में ये कभी नहीं कहा कि ये इसका दूल्हा है, ये इसका लाड़ा है,
ये इसका स्वामी। तो ये ऐसा नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलते हैं तो कहते हैं ये इसकी दुल्हन है। मतलब उसकी शादी को 40 साल हो गए, उसकी शादी को 30 साल हो गए, उसके बाद भी वो दुल्हन की दुल्हन ही है। वो आज तक दुल्हन के पद से पीछे नहीं हटी है। उसी तरह जैसे एक बार शादी हो जाने के बाद ये उसकी दुल्हन जिंदगी भर के लिए बनी रहती है, उसी तरह एक बार शंकर की कथा सुनने के बाद आप भी महादेव के जिंदगी भर बने रहिए। ये सुख हमारे जीवन का होना चाहिए। ये हमारे भीतर का एक भाव प्रकट होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आप जब जब परमात्मा के पास में जाएं, आप जब जब शिवालय तक जाएं, आप जब जब शंकर की चौखट तक जाएं, आप जब जब मंदिर तक जाएं, आप जब जब भगवान की कथा तक जाएं, तब आपके भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मेरा बाबा एक मेरा सहारा बनकर चल रहा है, मेरा बाबा मेरा अपना बनकर चल रहा है। ये मुझे डूबने नहीं देगा, ये मुझे नष्ट होने नहीं देगा, ये मुझे बर्बाद होने नहीं देगा, ये मुझे थाम लेगा। आग लगी आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। वो संभाला है, उसने संभाल रखा, उसने बचा रखा है। कभी अपनी चित्तवृत्ति में ये लेकर मत आना कि मैं अकेला, कभी मतलब कभी नहीं। एक बात का अनुभव करना कभी जिंदगी में, हम तो करते ही रहते हैं, आप भी अपने जीवन में एक अनुभव करिएगा। कभी शंकर जी के मंदिर में बैठे हो, शिवालय में बैठे हो और जल चढ़ा रहे हो, कभी अकेले बैठे हो और भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, कभी एकांत में बैठे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, अपने दुख का स्मरण कर रहे हो कि मुझे ये तकलीफ आ गई है, भोलेनाथ आप मुझे संभाल लो। कभी तुम्हारी चित्त वृत्ति में एकांत में बैठकर ये विचार आए तो तुम अनुभव करना कि तुम जहां बैठी हो ना, थोड़ी देर अगर आंख बंद करी, आप बैठे बैठे शिव जी को देख रही हो या नंदी को देख रही हो या सोच रही हो, विचार कर रही हो, आप भगवान शिव का अगर गुणगान करी हुई हो, शिव की भक्ति में डूबी हुई हो, तो तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि तुम्हारे पास में से कोई निकल कर गया है, कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे पास बैठा हुआ है, कोई ऐसा अनुभव तुम्हारी जिंदगी में आएगा, ऐसा अनुभव तुम्हारे जीवन में आएगा कि कोई मेरे नजदीक में खड़ा हुआ है, कोई मुझे देख रहा है। देखते देखते एकदम तुम्हारा ध्यान जाएगा कि कोई मुझे यहां देख रहा है, कोई मुझे वहां से देख रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई। कभी तुम एकांत में शिव भक्ति में लगे हो तो तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगेगा कि कोई ने मुझे आवाज लगाई है, कोई मुझे पुकार रहा है। पलट कर देखोगे, जाने का प्रयास करोगे, उससे मिलने का प्रयास करोगे। अकेले बैठे हो, कौन है तुम्हारे साथ में? अब तुम यहां कह रहे हो कि मैं अकेला हूं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मां के गर्भ में जब बच्चा आता है, उस गर्भ में जब बच्चे को प्राण उत्पन्न हो जाते हैं, तब देवाधिदेव महादेव को ये नियम है। यम धर्मराज स्वयं जब भगवान के नंदी बनकर विराजमान हुए, धर्मराज जब नंदी बन गए, धर्मराज जब नंदी के रूप में शिव जी के बनकर रहने लगे, तब धर्मराज ने महादेव से कह दिया था, प्रभु जो गर्भ में रहे, उस गर्भ में रहने वाले बच्चे से अंतिम श्वास तक आपको प्रत्येक संसार में रहने वाले व्यक्ति का साथ देना पड़ेगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जब माता के गर्भ में बच्चा आएगा और जब तक वो मरेगा, 80 साल 90 साल 100 साल 150 साल, जब तक वो मरेगा तब तक ये शिव उसके हर पल हर घड़ी हर क्षण साथ रहेगा। अब विचार आपको करना है, जैसे एक चूल्हे के अंदर आप माताएं हैं, बहुत सारे भाई लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा, कभी कभी एक चूल्हे के अंदर, अभी अब वो भी जान दो, अभी होली निकली है, अभी होली निकली है, अब होली की लकड़ी पूरी जल गई, होली का कंडा, होली की गोबरी, ये सब जल गई, राख राख इकट्ठी हो गई। करें दर्शन की नहीं करें? अब होली की राख राख पड़ी है, पर यदि 1 दिन हो गया, 1.5 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, होली की राख राख पड़ी हुई है,
और रात पड़ी थी और इतने में कहीं से जम के हवा का झोंका आ जाए, एकदम तेज हवा चल जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं का एक अंगारा ऐसा रहता है जो धधक जाता है, जिसमें प्रकाश नजर आ जाता है। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे साथ हर पल है, मेरा शिव तुम्हारे साथ हर घड़ी है, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे साथ पल पल में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तुम्हारी श्वासों के साथ मेरा महादेव चल रहा है। बस एक भक्ति का हवा का झोंका आना चाहिए तो मेरा महादेव प्रकट हो सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। एक पवन का झोंका होगा, शिव तत्व सम्मुख होगा। आपका विश्वास, एक एक कदम मेरा महादेव आपके साथ में चल रहा है। आप जन्म लेते हैं उस दिन से माता के गर्भ में जब पड़े रहते हो, उस दिन से लेकर मृत्यु की सैया पर लेटे हो, तब तक मेरा देव अधिदेव महादेव आपके साथ में है। बस निवेदन इतना है कि आप अपने कर्म को करते करते, आप अपने कार्य को करते करते अगर भगवान के गुणगान में लगे हो, शिव भक्ति में लगे हो, भजन में लगे हो, तो उसका फल खाली नहीं जाता। आज इतनी धूप तेज है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, उसके बाद में भी आप लोग देखो कितनी धूप में लोग बैठे हुए हैं, कितनी धूप में बैठे हैं, कितनी दूर दूर से आए, कितनी गर्मी में आए हुए हैं, कितना पैसा खर्च कर कर आए होंगे इतनी दूर पहुंचने के लिए। और कई कई ऐसे भी होंगे जो जगह ढूंढ रहे होंगे कि हमें जाना है ग्रेटर नोएडा, गुरुजी बोले हैं 11 नंबर सेक्टर, हम 11 नंबर सेक्टर में पहुंच गए, हमको क्या मालूम था कि इकोटेक भी बोलना था। बोलो रे, सही है कि गलत है? वहां पहुंच गए, वहां से फिर आए, फिर इधर उधर ढूंढते ढूंढते 2-2 ढाई-ढाई घंटे हो गए। कोई कोई सुबह 9 बजे का निकला और ढूंढते 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 तब जाकर यहाँ पहुंचा। कोई 8 बजे का निकले तब यहाँ पहुंचे। जरा विचार करिएगा, आप कथा को नहीं ढूंढ रहे हो, आप सीहोर वाले महाराज को नहीं ढूंढ रहे हो, आप मेरे महादेव को ढूंढ रहे हो। वो मिल जाए, वो मिलेगा, प्राप्त तो होगा। ये भले तुम नीचे लटका कर आए हो, पर जितना बड़ा तुम्हारा पल्लू है ना, उससे दुगना भरकर भेजेगा, निश्चित है, निश्चित। बुलाता जरूर है, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया होती जरूर है। आप पुकारो उसको, आप दिल से उसको जब पुकारोगे, दिल से आप उसको कहोगे, वो सम्मुख आएगा, पहुंचेगा। बस दिखावा नहीं करना। यदि हमने दिखावे से अगर परमात्मा को पाने का प्रयास करा तो वो परमात्मा कभी नहीं मिला। शिव मंदिर में भी जाना है तो हमको केवल विश्वास के बल पर जाना है, उसकी दृढ़ता के बल पर जाना है, उसके भरोसे पर जाना है। और विश्वास रखकर जब हम उसकी शरणागति की ओर जाएंगे तो वो आप रूप प्राप्त हो अपने आप। पत्थर में चिंगारी है, उसको प्रकट करना आना चाहिए। लकड़ी में भी आग है, उसको प्रकट करना आना चाहिए। सर्वस्व परमात्मा है, उसको देखने की दृष्टि तुम्हें चाहिए। और जिस दिन ये दृष्टि आपके भीतर आ गई, अरे कितने तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं साहब, आप देखो, उनका अंदाजा लगा, उनका विचार करिए, कितने लोग कथा में पहुंचते हैं। कोई भगवान की कथा सुनने के लिए आएगा, कोई भजन करने के लिए आएगा, कोई भोजन करने के लिए आएगा, कोई यहाँ आएगा तो ये देखने के लिए आएगा कि व्यवस्था कैसे चल रही है, कोई आएगा तो आधिकाधिक धन के लिए आ जाएगा, कोई तुम्हारा मोबाइल के लिए आ जाएगा, कोई संपदा के लिए आ जाएगा, कोई आएगा तो कोई तुमको अपशब्द कहने के लिए आएगा। तो ये सब तरह का संसार है, सारी दुनिया विचित्र विचित्र लोगों से बनी। पर आप क्यों ना परमात्मा की भक्ति करो। आग लगे बस्ती में,
जम के बोलो जरा, अपन रहो क्या किसको रोइए। भगवान की भक्ति में लगे रहो, भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, संकीर्तन में लगे रहो। दुनिया कहे, कहने दो। माँ उमा, माता पार्वती, माँ उमा काशी से 15 किलोमीटर दूर बैठी शिव की भक्ति में। शूलटंकेश्वर महादेव का स्मरण किया। बाबा आके खड़े हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें क्या प्रदान कर सकता हूं। जिसका नाम ओघड़ दानी है, जिसका केवल नाम ओघड़ दानी है, वो कोई साधारण नहीं है। ओघड़ दानी का मतलब होता है कि उसके दरवाजे से कोई खाली ना गया। कोई खाली ना जाए उसके द्वार से। इतना देने वाला, इतना देने वाला कि वृक्ष के ऊपर एक शिकारी बैठा हुआ है और वो शिकारी पांव से उसके बेलपत्री की पत्तियां टूटकर नीचे शिवालय पर जाकर गिर रही थी। एक एक बूंद पानी जब पी रहा था, होठों से टपक कर नीचे जा रहा था और शिवालय पर गिर रहा था। जरा विचार करिए, पैर से टूटी हुई बेलपत्री, पेड़ से, पांव से टूटी हुई पत्ते नीचे जमीन पर जाकर गिर रहे हैं। जल के छाजल से जल नीचे गिर रहा है और मेरा ओघड़दानी प्रकट हो जाता है और आशीर्वाद दे देता है। जरा विचार करिए, ऐसा संसार में कोई देव हो तो जरूर बताना जिसके ऊपर कुछ चढ़ भी गया तो उसको क्रोध नहीं है। कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं। अब ये तो शिव जी थे, ये तो ओघड़दानी मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जी थे। अब आपकी बारी आ जाए तो आप क्या करोगे। जरा सी कोई ने तुमको झूठी प्लेट हाथ में दे दी, झूठी प्लेट तुम्हारे हाथ में आ गई, उतनी देर में तुम्हें क्रोध आ गया। कप में चाय पी, पड़ोसन ने कह दिया ये कप मेरा भी ले जा, उतने में क्रोध आ गया, उतने में गुस्सा। जरा सा झूठा पात्र तुम्हारे पास आया और तुम्हें क्रोध आया। किसी ने झूठा पानी तुमको पीने को दे दिया, तुम्हें क्रोध आया। किसी ने झूठी थाली तुम्हें खाना खाने के लिए दे दी, तुम्हें क्रोध आया। तुम्हें झूठा दूध का गिलास किसी ने दे दिया, आधा पिया और आधा तुम्हें दे दिया, तो तुम्हें क्रोध आया। पर मेरे महादेव को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे देवाधिदेव महादेव को मिला। शिवजी जानते हैं संसार में अच्छा कहां है, मिलेगा तो झूठा ही मिलेगा, झूठा। तेरी पूजा को जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराए। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराए। तेरी पूजा में शक्कर, मिश्री, पेड़ा, लड्डू ले आई, उसे चींटी भी झूठा कराए। झूठा कैसे चढ़ाऊं तुझे, कैसे रिझाऊं महादेव, भोले कैसे करूं तेरी सेवा, कैसे करूं। अब किसी ने, माता पार्वती जी ने कहा कि फूल भंवरे ने झूठा कर दिया, पानी मछली ने झूठा कर दिया, दूध बछड़े ने झूठा कर दिया।
लड्डू चींटी ने झूठा कर दिया। अब इतना सब ये झूठा झूठा है और आप पर चढ़ रहा है तो भी आप प्रसन्न हो जाते हो। शंकर भगवान ने कहा यही तो संसार है, यही संसार है। दूध झूठा हो सकता है, जल झूठा हो सकता है, फूल झूठा हो सकता है, शक्कर झूठी हो सकती है, लड्डू झूठा हो सकता है। मेरे महादेव माता उमा से कहते हैं पर व्यक्ति का प्रेम महादेव के प्रति झूठा नहीं हो सकता। है तो प्रेम से आता, मेरे मन तो एक भरोसा लेकर आ रहा है और भरोसे से वो दिखता नहीं है। भरोसा अगर विश्वास पक्का है उसका, दृढ़ पक्का है उसका। एक शिव जी से कह रही हैं आप आए, आपके आने का मुझे बहुत खुशी है, बस इतनी करुणा कर दो, कृपा कर दो कि संसार के लोगों की झोली, संसार के लोगों की जिंदगी में कभी दुख ना आए, कभी कष्ट ना आए, उनकी झोलियां खुशियों से भर दो। कोई आपसे पूछे नवनिधि का मतलब क्या होता है, मतलब जीवन में किसी संपदा की कमी ना आना, आपकी जिंदगी जीवन भर खुशियों से भरी रहना, ये नवनिधि है। नौ निधियां अलग अलग है। ये नवनिधि आप दे दीजिए, आप प्रदान कर दो। भगवान बोले नहीं नहीं उमा, पहले भी तेरे पास से मैं चले गया था, मेरा जाने का कारण केवल इतना था कि मैं ये नवनिधि किसी को दे नहीं सकता, मैं नहीं, क्योंकि इनका विश्वास दृढ़ ही नहीं है। एक बहुत पैसे वाला सेठ व्यापार करने जाता है, नाव से व्यापार करने के लिए जा रहा है, रोज आता, खूब कमा के लाता। उसके दोस्तों ने कहा भाई तो नाव में बैठकर जाता है, तेरी नाव पुरानी हो गई है और पुरानी नाव कभी भी हवा का झोंका चला, तूफान आया, तेरी नाव डूब जाएगी। तू एक काम कर ले, अपने गांव के पास में एक पानी में तैरना सिखाता है, उससे तू तैरना सीख जा। उसने कहा मैं तैरना नहीं सीखना चाहता, कितने दिन लगेंगे? उसने कहा वो कह रहा था 3 दिन के अंदर सेठ जी को मैं तैरना सिखा दूंगा, 3 दिन लगेंगे बस और तैरना सिखा दूंगा। अब 3 दिन, सेठ जी ने कहा 3 दिन में अगर तैरना सीखूंगा तो व्यापार कैसे कम नहीं रह जाएगा, व्यापार करने जाऊंगा तो करोड़ों का धन कमा के लाऊंगा, लाखों का धन कमा के लाऊंगा, और तू कह रहा है कि 3 दिन सीखने में लगा दूं? मैं सीखना विकना नहीं है। तो मैंने उस तैरने वाले व्यक्ति से पूछा, मान लो अगर कोई तैरना नहीं सीखे, मेरा दोस्त अगर तैरना नहीं सीखे तो क्या करना चाहिए? उसने कहा तुम्हारे दोस्त को कह देना 2 खाली पीपे ऊपर से वेल्डिंग कराकर उसका छेद बंद कर खाली पीपे को नाव में रख ले, तो कभी अगर तूफान आएगा तो वो खाली पीपे पकड़कर पानी में अगर कूद भी गया तो उसको भले तैरना नहीं आता तो भी वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। रख ले खाली पीपे 2। अब मित्रों ने सेठ जी से कहा एक काम करो, तुम इतना कमाने में लगे हो, तुम्हें तैरना सीखना नहीं है, तैरने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए, तो तुम 2 खाली पीपे रख लो। उसने कहा इतना कह रहे हो तो 2 खाली पीपे मेरी नाव में रख लेता हूं। उसने नाव में 2 खाली पीपे रख लिए। अब नाव के अंदर 2 खाली पीपे रखे, चले, 1 आध महीना निकला। 1 महीना निकलने के बाद अपने गांव आ रहा था, इतने में तूफान चल गया, और जो नदी में, तालाब में, सरोवर में, समुद्र में तूफान चला, तूफान चलते ही नाव डोलने लगी। जितने लोग नाव चलाने वाले थे वो कूद कूद कर भागने लगे, क्योंकि उनको तैरना आता था। इसको तैरना नहीं आता था। इसने एक व्यक्ति से पूछा नाव चलाने वाले से, मेरे पीपे कहाँ हैं? उसने कहा तुम्हारे सिर के पास में रखे हैं। उसने उठा, सब कूद गए, तैर कर पार निकल गए, नाव डूबने लगी। इसने विचार करा करूं तो करूं क्या, मुझे तैरना नहीं आता। पर
पीपे पकड़कर उतरना है, बस खाली पीपे उठाना था। उसी के पास में 2 पीपे भरे हुए सोने की मुद्राओं से रखे हुए थे, जिसका भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। मात्र 25 रुपए का लोटा होता है जिसके अंदर उसकी अस्थियों को भर दिया जाता है और हरिद्वार ले जाते हैं। पिंडदान करा, ब्राह्मण को भोजन कराया और पिंडदान करके लोग पिंड छुड़ा लेते हैं। फिर कोई संबंध नहीं, फिर कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कितनी प्रॉपर्टी, कितना धन, कितना वैभव, कितनी सत्ता, कितनी दौलत, एक जरा सा व्यक्ति को रोग आता है और उसका पूरा जीवन निचोड़ जाता है। भगवान से कहता है, जब बीमार पड़ा तो डॉक्टर कहता है मॉर्निंग वॉक करो, घूमने जाओ, थोड़ा कम खाओ। अभी नहीं, पत्नी कहती थी, परिवार वाले कहते थे कि देखो थोड़ा सावधानी से रहो, थोड़ा सावधानी से रहो। नहीं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी संपदा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी दौलत, मेरी सत्ता, बस उसमें रमा रहा, रमा रहा, रमा रहा। और एक दिन मौका आया नाव डूबने का, क्योंकि यह पुरानी नाव कभी भी डूब सकती है। जब मौका आया डूबने का तब भरी, बस अब लग रहा है मेरा बंगला कौन संभालेगा, गाड़ी कौन संभालेगा, मेरे बाद में कौन संभालेगा। उसी में समाता रहा, उसी में रमता रहा और आखिरी में डूब गई नैया, मर गया, समाप्त हो गया। शिव महापुराण की कथा ये संसार सागर में तैरना सिखाती है, 7 दिन के अंदर पार होना बता देती है कि हमें पार कैसे होना, हमें पार कैसे होना, हम कैसे तैरेंगे, हम कैसे भवसागर से पार उतरेंगे। केवल करोड़पति भी अगर कमाता है तो 2 रोटी खाता है, गरीब भी कमाता है तो 2 रोटी खाता है, पर चैन की नींद किसको आती है। डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, रात की नींद गायब है। लोग कहते हैं कि बहुत पैसा आ गया, बहुत दौलत आ गई, बहुत बड़े हो गए, तो तुम सोचते हो कि तुम्हें नींद अच्छी आ रही है। ध्यान रखना, जब तक आप 11 वर्ष के अंदर रहते हो ना, तब तक नींद लेते हो। और 11 वर्ष से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप नींद नहीं लेते हो, सोते हो। क्या करते हो? जम के बोलो जरा। सोते हो। नींद और सोने में अंतर है। जब बच्चा सोता है ना, उसको सोना नहीं कहते, वो नींद में रहता है, अलमस्त। कभी मुंह चलाता रहता है, कभी बिटनी हाथ के अंगूठे को पीता रहता है, पांव पटकता रहता है, एक करमट से हाथ रखकर सोता रहेगा। ये बच्चा जब तक छोटा है तब तक वो नींद ले रहा है। जब तक तुम छोटे हो, परमात्मा की कथा में जब तक तुम बैठे हो, समझ लेना कि तुम नींद ले रहे हो। और संसार में जब पड़े हो तो समझ लेना कि केवल सो रहे हो, नींद नहीं आ रही। कितना वैभव लोगों के पास में है पर सो रहे हो, नींद नहीं है। डनलप का गद्दा है, एसी का रूम है, इतना वीआईपी गद्दा, इतना वीआईपी गद्दा, इतना जोरदार गद्दा, चादर भी इतनी जोरदार, रजाई भी एकदम मलमल की। उसके बाद भी सुबेरे उठते से बोली हमारी कमर बहुत दुख रही है। उठते से जब गद्दा इतना जोरदार है, रजाई इतनी जोरदार है, चादर इतनी जोरदार है, एसी लगा हुआ है, रात्रि को 1 गिलास दूध भी पीकर सोए हो, खूब जोरदार दोनों टाइम का भोजन मिल रहा है, चकाचक खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग का सामान। आजकल तो साबुन भी नहीं रखते, ऐसा डब्बा लगा देते, दवा उसमें से निकालो, पोत के फिर नहा लो। विचार करो जरा, कितना विचित्र है। कितना वीआईपी बना दिया कि साबुन भी मलने की जरूरत नहीं, क्योंकि साबुन उठाने में भी तुमको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आजकल कौन सा एक वो ऐसा आ गया, दीवार पे टंगा रहता है और उसकी बटन यूं दबाओ, निकालो और पूरे शरीर पे पोत पुता के और नहा लो। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो भी बोलते हो तुम समझ जाओ, बस नोएडा वाले, खत्म काम है। तुम्हें समझ में आ गया नहीं तो अपन को सब बात समझ में आ गया हो, बस ना लो। कितना वीआईपी। और बच्चा कुचा, पहले के समय में नेपकिन टांगते थे कि हाथ पोंछ लेंगे, आज के जमाने में उसकी भी मशीन आ गई, बस हाथ धो के यूज कर दो, ने सूखी गया। अब
ता वीआईपी, ता वीआईपी, ता वीआईपी, ता वीआईपी। घड़ी भी कंपनी की, चादर कंपनी की, कपड़े कंपनी के। मरोगे तब कफन कौन सी कंपनी का होगा ये तुमको भी नहीं मालूम है। कौन सी कंपनी का पहनोगे किसको मालूम है। लिख कर जाना, बांस कंपनी का लाना। 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे तो कोई भी दे देगा। और जिंदगी भर हम यही सोचते रहे हमारा कौन साथ देगा, कौन साथ देगा, कौन साथ देगा। कोरोना महामारी ने सबको दिखा दिया, जो अपने थे वो भी दूर हट गए थे। कोई नहीं जाता है, कौन पहुंचता है, कोई नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। संसार का बड़ा विचित्र नियम है। माता उमा ने भगवान महेश से कहा, आप नवनिधि संसार के लोगों को दे दीजिए, इनको सारा सुख दे दीजिए, कोई दुखी ना हो, कोई की आंख में आंसू ना हो, कोई रोए ना, ऐसा संसार के लोगों को दे दो। भगवान महेश ने कहा, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होगा। क्योंकि कर्म के अनुसार फल दिया जाता है। आप दुनिया की लेखनी पलट सकते हो, क्या कर्म गति नहीं पलट सकते। देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो उमा, संसार के लोगों के लिए मैं तुम्हारा ये वचन नहीं मान सकता कि मैं सबको नवनिधियां दे दूं, पर इतना वचन जरूर दे सकता हूं कि जो मेरे शिवालय तक आकर जीवन में एक बार भी भूल से भी एक जल का पात्र भरकर मेरे ऊपर समर्पित करता है, मेरे शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेता है, 9 निधि भले ना दूं पर एक निधि उसके जीवन में खुशियों की जरूर दे देता हूं। एक निधि, उसको महाआनंद निधि कहा गया। महाआनंद वो दे दूंगा मैं। आप उसके मंदिर तक गए हो, उसके देवालय तक गए हो, उसकी चौखट तक गए हो, उसने आपको दिया है, खाली नहीं छोड़ा। शीश भोले के गंगा महाराज शिव भक्ति भोले को, भोले बाबा को मना कर देख, सारे दुख मिट जाए। आप भक्ति में जब रमे, भजन में जब रमे, संकीर्तन में जब रमे, कीर्तन में जब रमे, शिव की भक्ति की ओर जब रमते हैं तो शिव एक निधि आपको दे देते हैं, एक निधि। और वो आनंद की निधि मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देता है, आनंद की। पार्वती जी ने, मां उमा ने कहा कि आप नवनिधियां संसार के लोगों को नहीं दे सकते। शिव जी कहते हैं, देने को तैयार हूं, बस विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो, भरोसा पक्का हो, विश्वास दृढ़ हो, मिल जाए। डमरू देखा है? डमरू
अरे बोलो, जम के बोलो जरा। देखा है? उसको ऐसे पकड़कर ऐसे ऐसे बजा देते हैं, देखा हो आपने? वो बजाया भैया ने, ठीक है। अब वो डमरू जो बजता है ना, उसमें जब माता सरस्वती को बहुत अभिमान आ गया था, माता सरस्वती को बहुत अहंकार आ गया था, माता सरस्वती के भीतर अभिमत्ता जब आ गई थी, अभिमान जब आ गया था, बहुत अहम, कि मैं संसार में स्वर देने वाली, मैं संसार में विद्या देने वाली। तब देव अधिदेव महादेव ने आकर माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान करा था। 14 बार डमरू का नाद कर कर माता सरस्वती को स्वर दिए थे। जब 14 बार डमरू भगवान देवादिदेव महादेव ने बजाया था, तो उसमें से हमारे वेदों के, हमारे शास्त्रों के श्लोकों के अक्षर प्रकट हुए थे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल शिवालय में जाकर शंकर भगवान का मात्र स्पर्श कर लेने से, मात्र स्पर्श कर लेने से, केवल मात्र स्पर्श कर लेने से सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्रों का सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है, मात्र शिवालय में शिवलिंग का स्पर्श कर लेने से। और ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो शिवालय को स्पर्श नहीं कर सकते, शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते, तो शंकर भगवान के मंदिर की जो चौखट है, शिव मंदिर, जहां पर मणिभद्र विराजमान होते हैं, भगवान शंकर के गण विराजमान होते हैं, द्वारपाल विराजमान होते हैं, जिन्होंने राजाओं को मणि तक प्रदान कर दी, ऐसे राजा, ऐसे द्वारपाल जहां पर विराजमान होते हैं, ऐसे द्वार की चौखट का भी मात्र स्पर्श। मान लो किसी किसी मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग नहीं छीने देते, कोई कोई कर्नाटक साइड चले जाओ, दक्षिण साइड चले जाओ, तो शिवलिंग को हाथ नहीं लगाने देते। अगर मान लो शिवलिंग का स्पर्श भी ना करने दें, शंकर भगवान का शिवलिंग छूने भी ना दें, तो उसकी चौखट तो है ना, उसका द्वार तो है, उसकी चौखट तो है। केवल चौखट का स्पर्श, चौखट का मात्र स्पर्श कर लेने पर भी शिवलिंग के स्पर्श का फल प्राप्त हो जाता, केवल चौखट का स्पर्श कर लेने पर। अब ये उमा पब्लिक स्कूल के अंतर्गत ये कथा हो रही है, सिसोदिया परिवार के। कोई सोचे कि हम पंडाल के अंदर ही जाकर बैठे, हम टेंट के अंदर ही जाकर बैठे, शिव पुराण कर रही है, नहीं हो जगह, नहीं है जगह। आप जहां बैठे हो, कहीं छांव मिल जाए, कहीं दरवाजे के बाहर, कहीं चौखट पर, जहां बैठे हो, वहां की भूमि को भी अगर आप केवल छूकर, मस्तक से लगाकर, जब तक 7 दिन शिव पुराण चले, तब तक इस धरा का मात्र स्पर्श कर कर मस्तक पर भी लगा लिया, तो समझ लो कि कैलाश पर्वत की रज तुम्हारे पास में है, कैलाश पर्वत की रज तुम्हारे पास। भगवान महेश से जब प्रार्थना करी, भगवान महेश ने एक वर दे दिया कि जो शिवालय तक आ रहा है, जो शिव गुण गा रहा है, जो शंकर की भक्ति में लगा है, जो राम की भक्ति में लगा है, जो कृष्ण की भक्ति में लगा है, जो भगवत भजन में लगा है, जो किसी न किसी रूप में सत्कर्म में लगा है, भगवान कहते हैं उनको एक निधि, आनंद निधि में प्रदान कर देता हूं, उनके पास में वो निधि की कमी नहीं। आपकी करी हुई प्रार्थना, आपका करा हुआ भजन खाली नहीं जाता। अब माता उमा ने कहा कि 9 निधियां एक साथ मिल जाए, ऐसा कोई क्रम हो। शिव जी कहते हैं मेरे अंश से, मेरे अंश से माता अंजना के गर्भ से एक
बालक जन्म लेगा जिसका नाम, जम के बोलो, हनुमान होगा। वो बालक जो हनुमान होगा, अशोक वाटिका में जहां पर मां जानकी जी विराजमान होंगी, जब हनुमान वहां पहुंचेंगे तब मैं स्वयं तो नहीं दे पाऊंगा, पर जानकी जी से हनुमान को वर दिलवा दूंगा। तो हनुमान 9 निधियां, 8 सिद्धियां भजन करने वाले को तुरंत प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। और आया शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर भगवान के ही स्वरूप में कोई तुमसे कहे कि हनुमान जी अलग हैं, कोई तुमसे कहे राम जी अलग हैं, कोई तुमसे कहे कृष्ण अलग हैं, कोई तुमसे कहे कि शंकर अलग हैं, कोई तुमसे कहे देवियां अलग है, कोई तुमसे कहे देवता अलग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता सब एक हैं। हमने इनका विभाजन कर दिया है अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से हमने इनको अलग कर दिया। का कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण आपको सुख देता ही है। करो भजन। पत्र तो इतने सारे हैं कि इनको बांचेंगे तो कथा ही रह जाएगी। आप खुद, और मेरा विश्वास कहता है आपके भीतर भी शिव समाया है। और अगर आप चित्त वृत्ति से, मन से अगर कथा कर स्पान कर रहे हो, भले आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, भले इस भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, पर दिल से, मन से आपने अगर कहा कि भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, सुनेगा, सुनता है। शिव जी ने वर दे दिया। स्वयं के अंश से अंजना माता के गर्भ से शिव प्रकट हुए और शंकर स्वयं हनुमान के रूप में प्रकट होकर फिर संसार के लोगों को 9 निधियां देने के लिए आतुर हुए। पर माता उमा जी ने कहा, हे बाबा, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ऐसी कृपा करिए ना इसकी संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाए। बार बार जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के प्रपंच में ना फंसे, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए। बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, सुनो उमा, केवल संसार का मनुष्य ही 84 लाख योनियों में नहीं पड़ता। कर्म की गति इतनी विचित्र रहती है कि संसार में आने के लिए देवताओं को भी कुछ योनियों में पड़ना पड़ता। उमा, आपके प्राण जाएंगे, सती के रूप में आओगी, सती के प्राण जाएंगे, पार्वती के रूप में आएगी। ये तो मनुष्य के कर्म की गति है जिसको मनुष्य भोगता रहता है। फिर कहेंगे आपसे, मत बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उमा माता ने शरीर छोड़ा,
सती बनकर प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति के यहां पर जिनका जन्म हुआ है, और जो दक्ष प्रजापति जिनके घर में 60 कन्याओं का जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी माता से मांगा, तो निवेदन कर कर मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। अब पहले से इतनी कन्याओं का जन्म होने के बाद में एक बेटी और मांग रहा है। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, चित्त में लाइएगा। क्यों, किस लिए, कारण क्या है, किस कारण से, किस कारण से फिर बेटी को जन्म मांग रहे हैं, फिर बेटी को चाहिए, कारण क्या? तो कहा बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है, इसलिए मुझे बेटी प्रिय है। बेटी पर धन्य है आज के लोग, धन्य। बेटा जन्म लेता है तो नगाड़े, ढोल,